सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान में तालिबान ने जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान तालिबान ने खैबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा मुल्क में जंग खत्म हो चुकी, तालिबान तन्हा नहीं रहना चाहते। आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। नए निज़ाम में हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यकीन है अब गैर मुल्की ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम तजुर्बा नहीं दोहराएंगी। वाज़ेह किया कि किसी को भी अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान किसी और मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आवाम की आज़ादी का मकसद हासिल कर लिया, 20 साल बाद अपनी मेहनत का फल हासिल कर लिया है। अफगान तालिबान ने 20 साल बाद एक बार फिर मुल्क का इक्तदार संभाल लिया है। काबुल में दाखिल हो गए हैं 313। आपको बताते चलें कि सदारती महल का कंट्रोल भी संभाल लिया गया है। उबूरी हुकूमत का फैसला करने के लिए बनने वाली अफगान कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी मुस्तरद कर दी गई है। वाज़े कर दिया कि किसी उबूरी हुकूमत की जरूरत नहीं, इक्तदार का मुकम्मल और फौरी इंतकाल चाहते हैं। सरबराह तालिबान क़यादत के काबुल पहुंचने के बाद अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के क़याम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तालिबान का तमाम मुखालफीन से बदला न लेने और उन्हें आम मुआफ़ी देने का ऐलान भी सामने आया। अशरफ गनी समेत आला अफगान क़यादत मुल्क से फरार हो गई। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी का पहला बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पर दावा किया कि तालिबान अवाम पर खूनी हमले करने को तैयार थे, खूनरेजी रोकने के लिए मुल्क छोड़ा। तालिबान की वजह से अवाम खौफ का शिकार हैं। मुल्क की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अब तालिबान पर है। अशरफ गनी का कहना था तालिबान ने बंदूक और तलवार की जंग जीत ली, मगर तालिबान अवाम के दिल ना जीत सके। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, अफगानिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपकी नज़र में इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या अफगान की साबिक हुकूमत अफगानिस्तान की जो थी वो इसकी जिम्मेदार है? अमरीकी क़यादत जिसने बीच मंझधार अफगान हुकूमत को छोड़ दिया वो जिम्मेदार है, या फिर जो प्रॉक्सीज काम करती रही अफगानिस्तान में वो इसकी जिम्मेदार है? देखें जी, जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात है वो तो अभी बाद में सामने आएंगी। अगर जो इस 20 साला जंग जो हुई इसके अगर कोई वॉर क्राइम ट्रायल शुरू हुए तो फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि एक सॉवरेन और इंटेग्रल इंडिपेंडेंट स्टेट को हमला किया गया जिसमें कि अमेरिका और उसके वेस्टर्न इत्तेहादी उसके साथ शामिल थे, और ये नॉर्दर्न अलायंस जिसके पास सिर्फ 8 से 9% टुकड़ा था पंजशेर वैली में, उनके पास सिर्फ वो था। बाकी 93% जो था वो तालिबान के पास था, और वो 5 साल हुकूमत कर रहे थे और उन्होंने वहाँ मुकम्मल अमन जो है बहाल कर दिया हुआ था। उसके बावजूद जो है वहाँ हमला करके वो कब्जा हुए, और फिर ये जो 20 साल है ये बैरल ऑफ द गन के नीचे ही इसको जो है कंट्रोल में रखा। ये जो आज अशरफ गनी कर रहे हैं कि वो तलवार और बंदूक की जोर से वो आए हैं, तो वो जो वहाँ से जो बाहर से जो आए थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आके फूल बरसाए थे। उन्होंने तो जितनी ज़्यादा बॉम्बिंग और हर किस्म का असला हथियार जो है इस्तेमाल किया, उसकी या तो वियतनाम में था और या फिर यहाँ था। ये हमने ये देखा पूरे 20 साल जो है कोई पीस की तो बात नहीं हुई, सिर्फ जो है फाइट एंड फाइट स्ट्रेटजी थी। सिर्फ जो है ओबामा ने जो है ना उसको बुश की जो स्ट्रेटजी थी फाइट एंड फाइट की, उसको डुअल पॉलिसी कर दी, फाइट एंड टॉक। लेकिन पल्ला जो था वो फाइट की तरफ ही भारी था, और जो उसकी टॉक की जो वो थी वो एक ढकोसला था। वो डिवाइड करना चाह रहे थे इसकी तालिबान की मूवमेंट को, जो रेजिस्टेंस फोर्स थी उनकी काबू में नहीं आ रही थी। और बाद में फिर जो ट्रंप आया उसने सिर्फ पहले फाइट की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। जब फेल हुआ तो फिर जब वो उस नहज पे पहुंचे कि ना वो तालिबान को डिफीट कर सकते थे, ना उनके ऑफेंसिव को वो कंटेन कर सकते थे,
ना वो वहां पर सेफली ठहर सकते थे, ना वो वहां से सेफली एग्जिट कर सकते थे। ये उनका जो था उस वक्त सिचुएशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है दोहा डील जो है वो साइन की, जिसपे आज बोरिस जॉनसन यूके वाले जो कहते हैं कि वो जो है बहुत बड़ी गलती थी और बहुत हिमाकत भरी जो है वो डील की गई थी। तो उनके पास ऑप्शन और क्या था? उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि अब यहाँ से निकलो, हम अब यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम जंग हार चुके हैं। जंग तो वो ओबामा ने जब डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन सर क्या अमेरिका से कोई पूछ सकता है कि इतनी डिस्ट्रक्शन जो 20 सालों में की गई उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जो बाइडेन तो कहते हैं कि वी वर नॉट देयर फॉर नेशन बिल्डिंग। अगर वो नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे तो 20 साल तक वो करते क्या रहे हैं यहाँ पर? बात है क्योंकि जो वो आए, अगर उनके मकासद सिंसियर होते, अगर वो वाकई टेररिज्म जो उन्होंने इतना एक भूत उसको बनाया और मास्टर बनाया, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे तो वो ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उनकी नीयत तो नहीं थी, वो तो टेररिज्म को तो खुद एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे थे। उसी टेररिज्म के ज़रिए ही तो उन्होंने जो है मिडल ईस्ट में गए, उसकी बाउंड्रीज़ को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, जो वहाँ पर जो ऑपरेशन स्प्रिंग जो है वो लॉन्च किया और कितने मुल्क वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए, तो टेररिज्म के जरिए ही की ना। वो ऊपर से तो कह रहे थे कि टेररिज्म को ख़त्म करें। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो आए थे अफगानिस्तान में अलकायदा के लिए। उनका मेन मिशन जो था कि हमने अलकायदा उनके मुताबिक उन्होंने 9/11 किया है, उन्होंने वो हमले किए हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनका रिवेंज लेंगे। ठीक हो गई बात। तो चलो, अगर यही उनका मिशन था, वो मिशन तो उनका 2011 में अचीव हो गया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी मार दिया अपनी तरफ से, और फिर ओबामा ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि हमने डिसरप्ट, डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है अलकायदा को, जो कि वो गलत था। अलकायदा को अगर यहाँ पर इस रीजन में किसी ने ख़त्म किया और कलीदी रोल प्ले किया तो वो पाकिस्तान ने किया। 600 से ज़्यादा लीडर उसके पाकिस्तान ने उनको हवाले करके दिए। उन्होंने कौन सा उनका लीडर पकड़ा और जो है उनको डिसमेंटल किया? तो ये तो अलकायदा की तारीख थी। तो उस वक्त उसने अनाउंस कर दिया हुआ था कि हम सारी फौजें अपनी दिसंबर 2014 तक विड्रॉ कर लेंगे। वो भी बात ठीक हो जाती कि चलो जो इनकी एगनी है वो सबकी वो ज़रा थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती। लेकिन फिर पेंटागन ने, जो स्पॉयलर्स हैं, इंडिया ने, जो वहाँ की जो पपेट रजीम थी, उसने, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने, इजराइल ने, उन्होंने जोर दिया और मजबूर किया कि जी सारे फोर्स नहीं ले जाओ और एक रेजोल्यूट सिक्योरिटी जो वो सपोर्ट ग्रुप है वो पीछे छोड़ दो, सारा अपना बेस वहीं छोड़ दो। सारे 8 अड्डे जो उन्होंने बनाए थे बहुत मोस्ट मॉडर्न, उनको कायम दायम रखो। और ये जो उन्होंने 3 लाख फौज जो उन्होंने बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यही है कि कोई पूछने वाला नहीं है। इतने लोगों का कत्लेआम किया गया, इतना पैसा जाया किया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई कहते हैं कि 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स लगाए गए, और इतने अफराद को मारने के बावजूद भी अब कोई पूछने वाला नहीं है कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है मौजूदा अफगानिस्तान की। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को।